Hey guys, welcome back to my YouTube channel and this is Bakar Riaz, currently first year MBBS student in UCMS Delhi, and topic for today's video is what are the 6 major mistakes that I committed during my first attempt in NEET 2018 and how did I rectify them to get a score of 605 marks in NEET 2019 that fetched me a government medical seat, that is UCMS Delhi. So let's get started. So my first mistake was I took 11th class very lightly. इसका मतलब है कि मैंने क्लास 11th में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था अपने नीट प्रिपरेशन की तरफ, और 12th क्लास में जब मैं आया था तो मुझे थोड़ी सी लगा था कि हाँ मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो मैंने 12th का सिलेबस तो काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया था टाइम से पहले ही, बट 11th क्लास का मुझे कुछ पोर्शन नहीं आता था ज़रा सा भी। फिर मुझे जब मैंने नीट का वेटेज वाइज देखा कि कौन से क्लास में मतलब 11th क्लास का कितना सिलेबस आता है, 12th क्लास का कितना सिलेबस आता है, तो आई गॉट टू नो कि 11th क्लास मेक अ मेजर पोर्शन इन नीट एग्ज़ाम। तो 11th क्लास ऑलमोस्ट 50 to 52%, यानी जितने 12th आता है उतना ही 11th ऑलमोस्ट नीट एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए मैंने नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, मेरी पहली मिस्टेक रही थी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं वो अपना 11th क्लास का भी साथ साथ रिवाइज़ करते चलें, और जो ड्रॉपर्स हैं वो तो 11th 12th को साथ में लेंगे ही, और जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो 11th को लाइटली बिल्कुल ना लें। 11th क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट एज 12th क्लासेस, तो 11th क्लास को भी 12th क्लास की तरह ही बहुत सीरियसली लेना है, और उसी हिसाब से आपको नीट के लिए, क्योंकि नीट बोर्ड्स में तो 12th क्लास ही आएगी सिर्फ, बट नीट में 11 12 दोनों 50% वेटेज दोनों क्लासेस का रहता है। तो फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने 11th क्लास बहुत लाइटली ली थी, वो आपको नहीं लेनी है। सेकेंड मिस्टेक ये थी कि मैंने फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट वो बहुत लाइटली लिया था, बट जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसी तरीके से फिज़िक्स इज़ द RDS ऑफ नीट, लाइक रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। फिज़िक्स से आपकी रैंक डिटरमाइन होती है कि आप और बच्चों से कितना आगे जाने वाले हैं। बायो में सब अच्छा स्कोर करते हैं, बायो में सब 300+ स्कोर करते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर बिलो 100 इन फिज़िक्स। तो आपको फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने फ़िज़िक्स बिल्कुल भी फोकस होकर नहीं पढ़ी थी, और 11th क्लास की तो खासकर नहीं पढ़ी थी। रोटेशनल मोशन या थर्मोडायनेमिक्स उस टाइम 10th से जब बच्चा 11th में आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वो समझने में टाइम लगाता है, उसको 12th आते आते समझ आती है। बट अब हम लोग आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको 11th की स्टार्टिंग से ही मान कर चलना है कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो इस हिसाब से आपको नीट के लिए MCQs लगाने हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर डेली आपको मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ में मैं आपको एलन के मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, माइनर मेजर सारी। तो आपको फ़िज़िक्स पर बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, फ़िज़िक्स पर अच्छे से फोकस करना है। थर्ड मिस्टेक आई डिड वॉज आई डिड नॉट प्रैक्टिस अ लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि फ़िज़िक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बस थ्योरी पढ़ते हैं और डेरिवेशंस करते रहते हैं, बट फिज़िक्स में जो होता है कि सिर्फ डेरिवेशन से ही नहीं होगा, आपको MCQ भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है नीट में। फोर्थ है सेट योर टारगेट एट द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन, यानी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी, वहीं से आप टारगेट डिसाइड कर लें कि आपको आपका टारगेट स्कोर कितना है और आपका टारगेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है। यानी आपको 600 टारगेट करना है, 650 टारगेट करना है, 700 टारगेट करना है, या 720 टारगेट करना है। इनफैक्ट नीट 2020 में 2 बच्चों के 720 आए हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इट्स इम्पॉसिबल। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय शुएब आफ्ताब एंड आकांक्षा सिंह, कि उन्होंने नीट 2020 दोनों में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो आपका टारगेट जिस हिसाब से, आप उसी हिसाब से मेहनत करें, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं बजाय इसके कि आपका टारगेट कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है आपका, जैसे स्टेट में कोई मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ 600 जाती है और आप 720 टारगेट बनाकर बैठे हैं, तो आप उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका मेडिकल कॉलेज के हिसाब से प्रैक्टिकली सोचे कि मुझे 600 में कॉलेज मिल रहा है, तो मैं इतना ज़्यादा ओवर मेहनत क्यों करूँ। आप स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे मेरा टारगेट UCMS था, तो मैंने उस हिसाब से
मेरे टाइम पर नीट 2018 में तो 550 पर भी UCMS मिल जाता था, बट मैंने टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने 600 का टारगेट किया था एंड आई गॉट 605। तो इसी हिसाब से आपको टारगेट अपना डिसाइड करना है। फिफ्थ मिस्टेक आई डिड वॉज इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट अटैम्प्ट कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या क्या मिस्टेक्स की थी। तो फिफ्थ मिस्टेक वॉज आई डिड रेड मल्टीपल बुक्स। मैंने मल्टीपल बुक्स को पढ़ा था, एक ही चीज़ को मैं अलग अलग बुक से पढ़ता था, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन से ही आपको स्टार्टिंग से ही आपको डिसाइड कर लेना है आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। फिजिक्स के लिए एलन की मॉड्यूल्स पढ़नी है, बायो के लिए केमिस्ट्री के लिए NCERT पढ़नी है, या केमिस्ट्री के लिए अगर आपको MCQ बुक करनी है तो नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करनी है, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए करनी है, या आपको एलन के मॉड्यूल्स करने हैं, आकाश के मॉड्यूल्स करने हैं, वो आप ऑलरेडी डिसाइड करके रखिएगा स्टार्टिंग से ही कि आपको कौन कौन सी बुक्स करनी है। बार बार बुक्स को शिफ्ट करने, बुक्स में शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ मिस्टेक ये थी। और सिक्स मिस्टेक थी कि मैंने NCERT को बहुत लाइटली लिया था, NCERT पर फोकस नहीं किया था बायो में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आई वोंट रिकमेंड कि आप NCERT को टारगेट करके पढ़ें, आप बस फिजिक्स में आप MCQ ज़्यादा लगाएं, और बायो और केमिस्ट्री में प्लीज़ NCERT पर फोकस करें। NCERT की लाइंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT की लाइंस से क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कीजिए, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो नीट में उठ के आ रहे हैं जब से NT आया है। और बायो में तो NCERT ही हाई है हमेशा से। नीट 2018 तक होता था कि 10 क्वेश्चन बाहर से आ जाते थे, वो भी बाहर से नहीं आते थे, वो 2008 से पहले वाली जो NCERT थी वहाँ से उठकर आ जाते थे वो क्वेश्चंस। बट अब तो डायरेक्ट जो 2008 के बाद जो अब हमारी NCERT जो आप अब इस टाइम पर पढ़ रहे हैं उसी NCERT से बायो के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस करिए। वो क्वेश्चंस करने के लिए आपको मैंने डॉक्टर अली की टेलीग्राम ग्रुप पर PDF दे रखी है। टेलीग्राम ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डॉक्टर अली की दोनों वॉल्यूम्स 11th क्लास और 12th क्लास की PDF मिल जाएगी। तो बायो में NCERT पर फोकस करना है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, बिल्कुल कोई देयर इज़ नो एलिवेटर फॉर सक्सेस। आपको कोई ट्रिक नहीं बताने वाला मैं कि आप 2 दिन में नीट के लिए कैसे तैयारी करें, 3 दिन में 90% कैसे लाएं 12th में, ये कुछ नहीं। आपको डेली कंसिस्टेंटली स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ना है। और आपका ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज नहीं करेगा, आपको स्ट्रेट लाइन विद 45 डिग्री स्लोप, इस हिसाब से आपको चलना है कि आप धीरे धीरे एक डे के साथ आपकी जो प्रिपरेशन की प्रिपरेशन कोएफिशिएंट है वो भी ऊपर जाता जाए एज द नंबर ऑफ डेज पासिस बाय, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021 एंड 2022। थैंक यू।